देखिए आज हम चैप्टर कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 5 नंबर। इसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये क्या है, किसको बोलते हैं? तो जैसे मान लो आपको कोई भी नंबर ऐसे लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा हो, ऐसे और भी टर्म्स हो सकते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 डेट इस तरीके लिखा हुआ है, या मान लो हम यहाँ लिखते हैं 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, फिर हम यहाँ लिखते हैं 8 लिखते हैं, और फिर 16 लिखते हैं हम, और फिर हम ऐसे और डेट लिख के चले, ठीक है। 5 लिखते हैं, फिर 25 लिखते हैं, फिर हम मान लिखते हैं यहाँ कितना 125 लिखते हैं, फिर हम यहाँ कितना लिखते हैं, मान लीजिए 625 लिखते हैं। इस तरीके से लिखते चले जाए। या मान लो हम 10 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, हम 30 लिखते हैं, और कितना लिखते हैं इस तरीके से 40, इस तरीके डेट लिखते हैं। इस तरीके से कुछ सीरीज हमने बनाया, ठीक है। अब इसमें समांतर कौन सी बनेगी, ऐसे तो ये सीरीज में दिया हुआ है, समांतर कौन बनेगी, एपी कौन बनेगी। तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहला वाला नंबर घटाते हैं। क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहला वाला नंबर क्या करते हैं, हम घटाते हैं हमेशा। कौन सा, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगर 4 में से 2 आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा ना, कितना आएगा 2। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आएगा। फिर आपको क्या करना है, दूसरे में से तीसरे में से कौन सा आपको घटाना है, दूसरा वाला। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम इस चौथे में से तीसरा घटा दें, 8 में से 6 तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर इस हम 5वें में से ये चौथा घटा दें तो कितना आएगा, 2 आएगा। आएगा नहीं आएगा। इसमें देखिए अगर हम 4 में से 2 घटा दें तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 8 में से 4 घटा दें कितना आएगा, 4 आएगा। अगर हम 16 में से 8 घटा दें कितना आएगा, 8 आएगा। आएगा नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम इस 25 में से 5 घटा दें कितना आएगा, 20 आएगा। इस 125 में से 25 घटा दें कितना आएगा, 100 आएगा। इसी तरीके से इसमें घटाएंगे कुछ आएगा, ठीक है। इसमें देखिए अगर 20 में से हम ये 10 घटाएंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, 10। अगर 30 में से 20 घटा दें कितना बचेगा हमारे पास, 10। अगर हम 40 में से 30 घटा दें कितना बचेगा हमारे पास, 10। तो किस सीरीज में सेम आता है घटाने पर, वो हमको ढूंढनी होगी। तो देखिए इसमें तो सब में देखिए जो डिफरेंस आ रहा हो कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आपकी कौन सी है, समांतर श्रेणी। कौन सी है ये, समांतर श्रेणी कहलाएगी। ये कौन सी कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी, यानी एपी कहलाएगी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। इसके बाद देखिए ये आपको दिया है 2 है, यहाँ 4 है, अंतर यहाँ कितना है, 8 है। इसका मतलब है कि ये आपकी एपी नहीं है। वो सीरीज ही पेपर में दे देता है और पूछता है कि बताओ ये समांतर है कि नहीं। तो आपको केवल अंतर निकालना होता है, घटाना होता है। दूसरे में से पहला, दूसरे में से पहला, है ना, और तीसरे में से दूसरा, तीसरे में से दूसरा, और इसके बाद क्या करेंगे, चौथे में से तीसरा। ऐसे अंतर निकाल के हमको 2-3 के चेक कर लेने होते हैं, पता चल जाता है कि समांतर है या नहीं। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो देखिए इसमें 20 आया, इसमें कितना आया, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो ये आपकी एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें तो आपका समय क्या आ रहा है, समय तक आ रहा। तो इसका मतलब ये आपकी समांतर श्रेणी क्या है, हो जाएगी। समांतर श्रेणी क्या है। तो ऐसी श्रेणी, ऐसी सीरीज जिसमें टर्म को, एक टर्म को दूसरे टर्म से लगातार घटाने चले जाएं, तो जो अंतर मिले अगर जो वो सभी में क्या हो, इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं वो सीरीज कैसी हो जाएगी, एपी हो जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। और जिसमें बराबर नहीं आएगा वो समांतर श्रेणी नहीं है। ये पहचानने की विधि, समझ रहे। अच्छा, तो इस तरीके से होती है श्रेणी। आपकी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बताइए। ये बात समझ नहीं समझ में आई,
अब वो कोई लिख के देगा, हमसे पूछेगा, हम 2-3 को घटा के देखेंगे, बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी है, और बराबर नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी वो नहीं। इसके बाद देखिए ये जो सब में अंतर, जो अगर कोई समांतर श्रेणी है और उसमें जो ये अंतर आता है, इस अंतर को हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको? अंतर तो है लेकिन ये कौन सा अंतर है? सार्व अंतर। ये सार्व अंतर इसलिए बोला जाता है क्योंकि सभी में अंतर क्या है? समान। सार्व अंतर का मतलब है समान अंतर है सभी में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। और कोई समांतर श्रेणी जो होती है उसका पहले पद को हम क्या बोलेंगे? प्रथम पद। दूसरे को क्या बोलेंगे? द्वितीय पद। तीसरे वाले क्या बोलेंगे? तृतीय पद बोलेंगे। समझे ना? समझे? तो अगर जो किसी समांतर श्रेणी का, देखिए यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो? ए। प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। स्मॉल ए से यहाँ प्रथम पद को जनरली डिनोट किया जाता है, वरना कहीं कहीं ए में अगर दी होती सीरीज पहले से तो कैपिटल में भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जनरली किससे डिनोट करेंगे? ए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर, सार्व अंतर कितना है? डी। सार्व अंतर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। सार्व अंतर बोले तो जो सब में क्या आ रहा है? सेम सेम आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? सार्व अंतर। सभी में जो अंतर, और उसको किससे डिनोट किया करेंगे? डी से डिनोट करेंगे। जो पहला पद आएगा उसको किससे डिनोट करेंगे? ए से। तो फिर समांतर श्रेणी हमारी क्या बनेगी? देखिए समांतर से, समांतर श्रेणी देखिए फिर क्या बनेगी हमारी, जरा ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है। सार्व अंतर डी है और प्रथम पद कितना है? ए। तो प्रथम पद तो आपका ए हो जाएगा। अब देखिए अगर आप ऐसे देखें तो देखिए सार्व अंतर कितना है? ये 2 है कि नहीं है? आप 2 में ये सार्व अंतर जोड़ेंगे तो अगला पा जाएंगे? नहीं पा जाएंगे? पा जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पहले वाले पद में अगर हम सार्व अंतर जोड़ देते हैं तो कौन सा पद हमको मिल जाता है? दूसरा पद मिल जाता है। अगर हमको तीसरा में लिखना हो तीसरा पद, तो इसका मतलब है कि दूसरे में हम उसका सार्व अंतर क्या कर दें? जोड़ दें, तो कौन सा पद मिल जाएगा हमको? दूसरा मिल जाएगा। या पहले वाले पद में जो सार्व अंतर है उसका डबल करके जोड़ दें तब भी मिल जाएगा। भाई 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका मतलब है जो तीसरा पद हो जाएगा वो a + 2d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2d। क्यों? क्योंकि जो सार्व अंतर होता है उसका डबल करके अगर 2 दूना 4 और इसमें 2 में जोड़ोगे तो 6 नहीं आ जाएगा? तीसरा पद आ जाएगा। बात समझने समझ में आई? अगर हम निकालना चाहें कौन सा पद? चौथा पद निकालना चाहें, कौन सा निकालना चाहें? चौथा। तो ये a+ बन जाएगा कितना? 3d। क्यों? क्योंकि अगर अंतर को 2 से गुणा कर दोगे, इस अंतर देखो यहाँ 2 है ना, तो 2 3 6 और पहला पद कितना है? 2। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। नहीं मिलेगा चौथा? तो वही तो मिलेगा। तो इस तरीके से श्रेणी बनती है आपकी। ये श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? समांतर। ये जर्मन तरीके से हमने आपको बताया। a + d, a + 2d, a+ क्या होता है? 3d। कभी कभी वो क्या करेगा? अभी सवाल आएंगे, वो आपको a देगा, कहेगा किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a है और सार्वंतर d कुछ दिया होगा, कहेगा प्रथम पद मान लो 2 है 4 है कुछ बोलेगा, उसको a ले लेंगे, और सार्वंतर बोलेगा 5 है 6 कुछ बोलेगा हमको तो d ले लेंगे। फिर वो कहेगा इसके 4 पद लिखो, तो आपको ये आना चाहिए a+ d, a+ कौन सा? 2d, a+ कितना? 3d, इसी तरीके से a+ 4d, a+ 5d, a+ 6d, ऐसे चलता रहेगा। तो ये समांतर श्रेणी के पद कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सब चलते रहेंगे। कुछ बात समझ में आई? तो जो निकालने बोलेगा इसी में रखा करेंगे। तो इस टाइप की जो सीरीज आपको मिलेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। कहते 2 4 6 8 इस तरीके से दी हुई, और इसका जो है हमसे पूछ ले कि दूसरा पद बताइए, तो कितना है बताइए? इसमें 4 है। ये तो हम देखेंगे फट से हो जाएगा। अगर हमसे कहते हैं इसका
चौथा बताए तो कितना हो जाएगा, यहां तक के हमसे कह दे इसका 10वां बताइए तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, फिर क्या होगा 14, फिर क्या होगा 16, फिर क्या होगा 18, फिर क्या होगा 20। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसका 10वां पद कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन हमको यहां से यहां तक क्या करना पड़ा, लिखना पड़ा। अगर ये थोड़े नंबर तक पूछता है तो आप लिख करके भी बता सकते हैं कि इसका इतना पद होगा, 20वां, चौथा, 5वां कितना होगा, आप फट से बता सकते हैं। अगर इसी का हमसे पूछ ले कि 100वां बताइए कितना होगा, 100वां टर्म बताइए, बिल्कुल 200 होगा। ऐसा कितना होगा, 200 होगा। इसका मतलब है कि आपके पास दिमाग है और दिमाग यूज कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो इसमें हमसे पूछे कौन सा 1000वां पद बताइए तो भी हम बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे वो ऐसे टर्म देगा जो कि ऐसे बताना इतना हमारे लिए आसान नहीं। मान लो 3 दे दे, फिर आपको कितना दे दे, 6 दे दे, फिर आपको 9 दे दे, फिर ऐसे दे दे, या और बड़े बड़े टर्म दे और बड़े लंबे वाला पूछ ले, तो हम इसको कहां तक लिख करके 100 तक फिर बताएंगे। इसके लिए एक बनाया गया है क्या, फार्मूला। आप उसमें फार्मूले में डालेंगे, वो चाहे 100वां पूछे, चाहे 200वां पूछे, चाहे 1000वां पूछे, चाहे 5000वां पूछे, आप उस फार्मूले को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फार्मूला देखिए, वो फार्मूला हम आपको निकाल करके बताते हैं। देखिए ध्यान से, आप ऐसे लिख करके भी बता सकते हैं, लेकिन अगर बहुत दूर का पूछ लेगा तो बताने में थोड़ी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, सब सवालों में नहीं बता सकते हैं। इसलिए इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। वो फार्मूला देखिए, समांतर श्रेणी का, या ऐसे लिख देते हैं द्वितीय पद। देखिए क्या है इसका द्वितीय पद, दूसरा पद कितना है इसका, जरा देखिए इसका दूसरा पद कितना है, a प्लस कितना है d। ये समांतर श्रेणी है, इसका दूसरा पद कितना है a प्लस d। a प्लस d को देखो हम दूसरी अगर तरीके से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। कैसे, 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और 1 से गुणा करेंगे तो डी 1 का डी ही तो आएगा। लिखा वही है, लेकिन लिखने का क्या बदला गया है, तरीका। अगर तीसरा निकालना हो, तीसरा पद, तो तीसरा पद हमारे पास कितना देखो दिया हुआ है, a प्लस कितना है 2d। ये तो तीसरा पद है, देखो पहला, दूसरा और क्या है ये तीसरा। अगर इसको हम लिखें तो इसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2d। लिखा तो 2d ही है, लेकिन लिखने का हमने क्या बदला है, इसका तरीका बदला। इसके बाद अगर चौथा पूछ ले, चौथा पद, तो चौथा पद इसका देखिए कितना लिखा हुआ है, a प्लस कितना 3 और कितना d लिखा है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस कितना लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू कितना d। 4 में से 1 जाएगा तो 3d बचेगा, बचे कि नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं कि द्वितीय पद है, जब दूसरा पद है, ये a और d, a और d, a और d सब अपने अपने जगह पर रखे हुए हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आ रहा। कहां बदलाव हो रहा है, इनमें बदलाव हो रहा है। जब हमने दूसरा पद लिखा तो 2 माइनस 1 हो गया, जब हम तीसरा पद लिखे तो 3 माइनस 1 हो गया, जब हमने चौथा पद लिखा तो 4 माइनस 1 हो गया, जब हम 5वां पद लिखेंगे तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, जब हम 6वां पद लिखेंगे तो 6 माइनस 1 आ जाएगा, जब हम 10वां पद लिखेंगे तो यहाँ 10 माइनस 1 आ जाएगा, जब हम 100वां पद लिखेंगे तो यहाँ 100 माइनस 1 आ जाएगा, जब हम यहाँ 200वां पद लिखेंगे तो यहाँ 200 माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर जो हम लिखेंगे कौन सा पद, अगर हम लिखेंगे nवां पद, क्या लिखेंगे हम इसका, मतलब कोई ऐसे नहीं पता कि कौन सा पद निकालना है, तो कौन सा इसका जब हम पद लिखेंगे nवां पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे nवां पद, तो nवां पद भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई। जब देखिए फिर से देखिए, दूसरा पद है तो 2 माइनस 1, तीसरा पद है तो 3 माइनस 1, चौथा पद है जो इधर बोल रहे हैं वही करके है, चौथा है तो 4 माइनस 1, 5वां होता तो 5 माइनस 1, तो nवां है तो n माइनस 1 नहीं होगा क्या। और यही फार्मूला जो है, कोई भी हमसे पूछेगा 100वां 20वां 50वां, हमसे 20वां पूछेगा तो 20 रख देंगे, ए और डी तो रखे होंगे मिल जाएंगे, यहाँ हम 20 रख देंगे। 50वां पूछेगा तो यहाँ 50 रख देंगे, 100वां पूछेगा तो यहाँ क्या रख देंगे
100। तो ये आपका फार्मूला पता हो जाता है कौन सा, देखिए जरा इसके रूप, इसको देखिए, ये जो एनवा पद को इसको टीएन से डिनोट करते हैं, क्या इसको टीएन से डिनोट कर देते हैं इसको। तो ये बनता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये फार्मूला निकल के आ जाता है। ये एनवे पद के लिए फार्मूला है, एनवा पद निकालने। देखिए एक्सरसाइज 5A के हम क्या देखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल देखिए, इसका हम बताते हैं। देखिए क्या गिवन है हमको, इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है, यदि इनमें से कौन से समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले दो पद लिखिए। आपको चेक करना है कि इसमें कौन से समांतर श्रेणी में हैं और कौन से नहीं, ये बताना है। और अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो उसके दो पद और लिखने हैं, मतलब 2 टर्म उसके और बढ़ा देने हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखिए जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का जो दिया वो लिखा है 4, और क्या लिखा हुआ है 10, और क्या लिखा हुआ है 16, और क्या लिखा हुआ है 22 डैश, ये तो लिखा हुआ है। अब इन्हीं में से हम चेक कर लेंगे भी। ये देखिए अगर आप 10 में से कितना घटा देते हैं, सार अंतर निकालेंगे, सार अंतर सभी का निकालेंगे। देखिए अगर 10 में से कितना घटाएंगे 4, और 16 में से कितना घटाएंगे 10, और 22 में से कितना घटाएंगे 16। 10 में से दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा घटा देते हैं, और जरा चेक करते हैं देखें क्या आ रहा है। 10 में से 4 जाएगा तो 6, 16 में से 10 जाएगा तो 6, 22 में से 16 जाएगा तो 6। इसका मतलब है कि ये एपी है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब इससे कह रहा था 2 पद इसमें और बढ़ा दो। तो देखिए 4 है, क्या बोला था हमसे इसके अगर, तो उसके अगले 2 पद लिखिए। अगले 2 पद तो अगले 2 पद लिखना है तो उसी में 6 बढ़ा दो। 22 में 6 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए। 22 में 6 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। फिर एक और लिखना है तो एक बार और इसमें 6 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नहीं जान पाए क्या, इसके अगले 2 पद लिखने हैं तो इसी में सब में क्या जोड़ना है हमको, सारोत्तर जोड़ना होता है। जब इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। इसके बाद वाला लिखना, जब इसमें 6 जोड़ देंगे तो अगला पद निकल आएगा। ये 2 पद आगे के लिखने थे और ये आपका हो नोट। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। कौन सा पार्ट इसका देखेंगे, सेकंड। देखिए ये हमें क्या गिवन है, 1, -1, -3, -5 ये दिया हुआ है हमको, और हमको इसमें भी चेक करना है। तो आप पहले में से दूसरे में से क्या घटा देंगे, -1 घटा देंगे, मतलब 1 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। आप तीसरे में से कितना घटा देंगे, ये पहला में घटा देंगे, फिर जब घटाएंगे तो ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बात समझ नहीं समझ में आई। इसके बाद काम चौथे में से यानी 5 में से कौन सा घटा देंगे, तीसरा घटाएंगे। जब घटाएंगे तो माइनस ऑलरेडी इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। जरा घटाते हैं, इनको देखते हैं क्या आता है। -1 जुड़ के माइनस के कितने हो जाएंगे, 2। -3 में से जाएगा तो माइनस से कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएगा। और 5 में से 3 जाएगा तो माइनस से कितने आ जाएंगे, 2। सबका तो सारा उत्तर क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये 80 है। हम लिख देंगे तब दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अगले 2 पद लिखने, अगले क्या लिखने हैं आपको, 2 पद लिखने हैं। तो आप माइनस का 2 जोड़ देंगे। अगर इसमें माइनस का 2 जोड़ दें तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और इसमें अगर -2 जोड़ दें तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 9। यही 2 पद होते हैं। बात देखिए जो इसका थर्ड पार्ट दिया हो, क्या दिया हमको, माइनस का 2, 2, -2, 2, -2 ये सब दिया हुआ है। देखो इस टाइप से लिख दिया आपको, और दिया हुआ है डैश डैश डैश। दूसरे में से कौन सा घटा दीजिए,
पहला वाला। चलो हम लिख देते, देखिए माइनस का 2 घटाना है, कामा तीसरे में से कौन सा घटा दीजिए, ये दूसरा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे ना। इसके बाद इस चौथे में से कौन सा घटाना है, ये माइनस का 2 घटाना है, तो माइनस का 2 लिख दिया हमने। इसी तरीके से पांचवे में से क्या घटाना है आपको, चौथा घटाना है, तो माइनस का हमने 2 लिख दिया। देखिए 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस कितना जुड़ के कितना हो जाएगा, 4। ये 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4। अगर हम यहाँ बात करें तो ये कितना, इसके बाद फिर आएगा आपका, तो जुड़े 2 2 जुड़ के कितना आ जाएगा, 4। ये तो माइनस का 4 हो ही गया। ये कितना है, 2 2 जुड़ के कितना, 4। ये कितना दिया है, -4। क्या ये सब बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। हम लिखेंगे अर्थात दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें क्या कर देंगे हम, नहीं है, और जब नहीं है तो उसके टर्म भी नहीं लिखने हैं, और ये आपका हो। देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। ये हमें गिवन है 1, 1, 1, 2 2 2 3 3 3 डैश। ये तो ऐसे ही दिख रहा आपको कि आप 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, और फिर 2 में से घटाएंगे तो बराबर मिलना बंद हो गया। पहले 0 आया, फिर 0 पे कितना आ गया, 1। ये कुछ में 0 आएगा, फिर 1 में 1 आएगा, तो बराबर नहीं आ रहा। कुछ में 0 आ रहा, कुछ में 1 आ रहा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। और यहीं इसका मामला खत्म हो जाए, किसके अगले भी 2 पद लिखने नहीं। कर लेंगे ना। बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर हम देखेंगे कौन सा, 2 नंबर। और बहुत ध्यान से देखिए, करा समांतर श्रेणी दी हुई हमको 3/2, 1/2, -1/2, माइनस का 3/2, और दिया हुआ है डैश 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 के लिए प्रथम पद ए और सार उत्तर डी लिखिए। कितना कितना सिंपल, क्या लिखना है आपको, प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद को 1 बता रहा है, ये लिखो तो प्रथम पद जो पहले लिखा वही हो जाता है। हो गया। और क्या पूछ रहा हमसे, सार अंतर। अगर आपसे सार अंतर डी पूछ रहा है तो आप चुपके से क्या कर लें, दूसरे वाले में से पहला वाला क्या कर लें, इसमें से माइनस कर दें। दूसरे वाले में से पहला क्या कर दें, माइनस कर दें। कोई भी 2 लेकर के माइनस कर, वही आएगा। आप देखिए अगर नीचे एलसीएम इक्वल होता है तो ऊपर में घट जाते हैं, यानी 1 माइनस कितना आ जाएगा, 3। तो 3 में से जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बटे कितना, 2। अब काटना तो आता ही होगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1। और ये क्वेश्चन आपका होगा। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, करा समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 डैश डैश के लिए सारांतर होगा। तो 3, 1 लिखा है, और भी लिखे हैं, तो 1 में से कितना घटा देंगे हम, 3। तो जब 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा। सारांतर निकाल लेना आप लोग। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। ये देखिए हमसे कह रहा है k के किस मान के लिए, k + 9, 2k माइनस कितना, 1, और आपको दिया होगा 2k + 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। आपसे ये बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी में हैं, तो आप k का मान निकालिए। अगर समांतर श्रेणी में है तो ये इसका पहला पद हो गया, ऐसा कौन सा पद हो गया, दूसरा पद हो गया, क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। देखिए सार अंतर निकालिए, क्या निकालिए आप, सार अंतर निकालिए। तो सार अंतर निकालिए, तो a2 में से कितना घटा दीजिए, a1। और फिर से इनके बीच में सार अंतर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा आप बताइए, a3 में से कितना घटा दें हम, a2। बोले घटाएंगे नहीं घटाएंगे भाई, इसमें से चाहे पहला घटा दें और तीसरे में से चाहे दूसरा घटा दें, और ये दोनों कैसे मान आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तभी तो ये एपी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका सार अंतर क्या आएगा, बराबर आएगा। ये भी डी होगा और ये भी कितना होगा, डी। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई। अगर ये एपी में है
तो इसमें से ये घटा देते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं, जो सारांतर आता है वो सबका क्या होना चाहिए, बराबर। हम लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर किसके होगा, A3 माइनस A2। मतलब ये जो मान आएगा इस मान के क्या होगा, बराबर होगा। कितना है ये देखिए 2k माइनस 1 दिया है A2 का मान, माइनस और A1 का मान कितना दिया हमको, k प्लस कितना दिया हुआ है 9 इज इक्वल टू A3 का मान कितना दिया 2k प्लस कितना 7 और माइनस A3 का मान कितना हमको दिया हुआ है, A3 तो A2 का मान कितना दिया है 2k माइनस 1। हल कर लीजिए इसको, 2k माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का k हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2k प्लस 7, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए इधर 2k में से 1k क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितने k बचेंगे, देखिए ये भी k लिखा है, यहाँ भी k लिखा है, 2k में से 1k जाएगा तो कितना बचेगा, 1k बचेगा। माइनस का 1 लिखा, माइनस के 9 लिखे, माइनस 1 माइनस 9 जोड़ के माइनस के कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, बराबर 2k लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 7 तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, k ये उधर जाएगा तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 10, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 18। यही k का आंसर है। समझ रहे हैं, ये सवाल पेपर में आता है। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, इसके बाद उदाहरण नंबर हम देखेंगे कौन सा 5 नंबर। कह रहा है समांतर श्रेणी 0, बोल दिया समांतर श्रेणी 0 1/4 दिया होगा, कितना दिया 1/4, 1/2 कामा 3 दिया हुआ है 4 कामा डैश 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 के अगले 3 पद लिखिए। क्या बोल रहा है हमसे, इसके अगले 3 पद लिखिए। तो अगले 3 पद हम इसके तभी लिख पाएंगे जब हम इसको पता कर लेंगे कि इसका सारवंतर कितना है। क्या पता कर लेंगे, सारवंतर। सारवंतर को इसमें जोड़ेंगे अगला पद मिल जाएगा, उसमें सारवंतर जोड़ेंगे अगला पद मिल जाएगा। समझे ना समझे। तो सबसे पहले जब भी आपको टर्म लिखना हो तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, सारवंतर, बस आपका काम हो जाएगा। तो सारवंतर जरा निकाल लो, सारवंतर इसका निकालते हैं। समांतर श्रेणी दी हुई कह रहा है ये, तो इसका क्या निकाल लीजिए, सारवंतर जरा डी निकालिए। तो क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दो तो कितना आ जाएगा 1/4। कोई कह दे कि हम 1/2 में से तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तब भी वो 1/4 ही आएगा। कोई कह दे हम तीसरे में से चौथे में से तीसरा घटाएंगे तब भी 1/4 आएगा। लेकिन हम उसको घटा लें अगर कई सारे लिखे हो जिसमें हमको आसानी पड़ जाए, आएगा जब उतना ही तो हम 0 घटाएंगे, आ जाए, घटाने नहीं पड़ा हमको तो ऐसे हो गए। बोलिए, फिर हमसे पूछ रहा है अगले 3 पद, तो अगले 3 पद लिखना है हमको। तो देखिए 3/4 में कितना हम जोड़ देंगे, एक ये जोड़ दीजिए डी, ये तो जोड़ेंगे कम। 3/4 में कितना जोड़ देंगे, 2 बार डी जोड़ दो, या तो ये निकाले फिर इसमें एक बार जोड़ दी। इससे अच्छा कि इसको लिया हमने, इसमें एक बार डी जोड़ दिया, इसमें कितनी बार जोड़ देंगे 2 बार, यानी 2 गुणे 1 कितना 4, इसमें जोड़ दिया हमने, 2 बार जोड़ दो। बात समझ आई। अगर और अगले तीसरे में कितनी बार जोड़ देंगे हम, 3 बार जोड़ देंगे। तो आप 3 गुणे 1/2 1/4 करके लिख सकते हैं। इनको जैसे ही हल करेंगे अगले पद मिल जाएंगे। और ये बात ना समझ में आए तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हैं। वैसे बहुत सिंपल तरीका है कि आप एक बार जोड़ेंगे तो आपको अगला पद मिल जाएगा। अगर इससे भी अगला चाहिए तो उसमें कितनी बार जोड़ दीजिए, 2 बार। उससे अगला भी चाहिए तो कितनी बार डी जोड़ दीजिए, 3 बार। उससे अगला भी चाहिए तो कितनी बार जोड़ देते, 4 बार, और हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 का इक्वल है ना, तो 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 4 का। यहाँ भी देखिए क्या है, ये इक्वल, तो ऊपर जुड़ जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 1 2। यहाँ भी देखिए यहाँ भी इक्वल है 4, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 1 कितना 3। तो देखिए कट जाएगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ 1 आएगा। ये 3 2 कितना हो जाएगा 5/4 आ जाएगा। ये 3 3 कितना हो जाएगा 6/4 आ जाएगा। 2 3 6 और 2 दूना 4, तो इसकी ये कितना आ जाएगा 3/4। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, इसके बाद उदाहरण नंबर हम देखेंगे 6 नंबर।
और ये कह रहा है ए कमा बी और सी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं ए 7 बी 23 सी एक समांतर श्रेणी में है। जब भी कभी आपको के का मान, ए का मान, बी का मान, सी का मान, किसी का मान पूछेगा तो समझ जाए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे सवाल बनते हैं पेपर में। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। और ये बोल रहा है कि ये एपी में है। किसमें है ये, एपी में है। अगर ये एपी में है तो इनका सारोत्तर क्या होगा, बराबर होगा। इनका सबका सारोत्तर क्या होगा, बराबर होगा। आप इसको चाहे T1 पहले पद को T1 मान लें, दूसरे वाले क्या मान लें, T2, तीसरे वाले क्या मान लें, T3, अगले वाले क्या मान लें, T4, अगले वाले क्या मान लें, T5। अब देखिए सार अंतर निकालें। क्या निकालेंगे, सार अंतर निकालें। कैसे सार अंतर निकालते हैं, दूसरे में से कौन घटा देते हैं हम, पहला वाला। ये बराबर ही आएगा किसके, अगर हम तीसरे में से कौन सा घटा दें, दूसरा घटा दें, ये बराबर ही आएगा। अगर हम T4 में से कितना घटा दें, T3 घटा दें, ये बराबर ही आएगा। अगर T5 में से क्या घटा दें, T कितना 4। अगर ये AP है तो दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा घटाएंगे तो उनके मान हमेशा क्या आएंगे, बराबर आने चाहिए। और बराबर करके उसके बाद इनको हल कर लेंगे सिस्टम से और हमारा आंसर आ जाएगा। T2 बोले तो कितना दिया हमको, 7 माइनस, और T1 देखें तो कितना दिया हुआ है, A बराबर, T3 कितना दिया हमको, B, और ये देखें तो कितना दिया हमको, 7 इक्वल, T4 कितना दिया हमको, 23, और ये कितना हमको दिया है, B दिया कि नहीं दिया। और इनके T5 कितना दिया हमको, C माइनस, और ये हमको कितना दिया हुआ है, 23। ये बन देखिए ये दोनों लोग आपस में बराबर हैं कि नहीं है बराबर, ये बताइए। सब एक दूसरे के बराबर हैं, ये 20 के बराबर, ये 20 के बराबर, ये 20 के बराबर। जो मन करे उन दो लोगों को ले लीजिए और ऐसे लीजिए जिनका सॉल्यूशन आना शुरू हो जाए। अगर हम इसको ले लेंगे तो इसमें A है, इसमें B है, तो मान नहीं निकलेगा, इक्वेशन बनेगी। इनको ले लेते हैं तो इसमें B, इसमें भी B, तो हल करेंगे तो B का मान क्या होगा, आ जाएगा। अगर इसको हम ले लेते हैं तो B और C में से निकाल बन जाएगी। इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं तो A और C में बन जाएगी। तो हम ऐसा मान लें जिसमें मान हमारा निकलना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। वरना आप हल करेंगे तो हल तो हो जाएगा, दो समीकरण बनाएंगे, फिर उनको ऊपर नीचे रखेंगे, फिर उनको हल करेंगे, तब वो आएगा। और ऐसे अभी आ जाएगा। ये देखिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर तो सब होंगे, लेकिन हम इनको सबसे पहले ले रहे हैं। देखिए जब B माइनस 7 बराबर कितना, 23 माइनस B, तो ये B इधर लाइए आप, तो B इधर पहले से था, ये माइनस का B आएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का B हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा, 23, और ये उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 7। तो B जुटे कितने हो जाएंगे, 2B, और इधर 23 साल जुटे कितना हो जाएगा, 30। 2 1 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो B का मान कितना आ गया, 15। B का मान हमने बगैर इक्वेशन बनाए हुए आसानी से निकाल लिया। रख दो इसमें, इनको ले लो, B पता, A पता हो जाएगा आपको। अब तो सब फटाफट निकल आएंगे। देखिए अगर हम इनको दो को ले लें, 7 माइनस A बराबर कितना, B माइनस 7 ले लें। ये हमने दो स्टेप ले लिए क्योंकि ये तो आपस में सब बराबर हैं ही, चाहे जो ले लो। तो देखिए 7 माइनस A तो हमको निकालना है, B का मान अभी भी निकाल चुके, कितना आया है, 15। रख दीजिए इसमें 7 माइनस A बराबर 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, मैं चाहूँ तो इसको भी उधर पहुंचा दूं, चलो अच्छा अगली लाइन में कर देते हैं। 7 माइनस A 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। ये 7 उधर जाएगा तो माइनस A बराबर होगा 8, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो माइनस का A बराबर 8 में से 7 उठेगा तो कितना बचेगा, A के माइनस उधर भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस का कितना, A। तो ये A का मान आ जाएगा, A का मान पता, B का मान पता, C रह गया।
अब सी को किसके किसके बराबर कर लो, चाहे इसको इसको बराबर कर लो, है सब बराबर ही, चाहे इसको इसको बराबर कर लो, चाहे इसको इसको बराबर कर लो, ये पड़ोसी है इनको बराबर कर लो। क्या आएगा देखिए, ये दिया है आपको कितना, ये देखो ये पहले लिख लीजिए, c माइनस 23 बराबर कितना कर देंगे, 23 माइनस कितना b, तो c माइनस 23 बराबर 23 और b का मान कितना आया है देखिए 15, यहाँ 15 रख दीजिए, तो c माइनस 23, 23 में से 15 घटा दो कितना बचेगा 8, 23 उधर जाएगा, तो c बराबर 8 प्लस कितना आ जाएगा 23, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 आ जाएगा, कितना जाएगा 31, और यही इसके आंसर। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे, और देखिए हमसे क्या कह रहा है 7 नंबर, ये हमसे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का एनुमा पद दे दिया आपको, क्या दे दिया, एनुमे पद को हम an से भी डिनोट करते हैं या एनुमे पद को हम tn से भी डिनोट करते हैं, और ये हमको दिया हुआ है कितना 6n प्लस 2, ये गिवन, इसका सारांतर ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है इसका हमको सारांतर। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, n बराबर हम कितना रख देते हैं 1, अगर हम रख देते हैं 2, अगर हम रख देते हैं 3, तो हमको इसके टर्म मिलने लगते हैं, क्या मिलने लगते हैं, टर्म पद मिलने लगते हैं। देखिए तो अगर आप 1 रख देंगे, n की जगह कितना रख देंगे, क्या लिख सकते हैं रखने पर, क्या करने पर, यहाँ रखने पर। और अगर सारांतर खाली पूछ रहा है तो आप केवल ये सब करने की भी आपको आवश्यकता नहीं, खाली आप कितना रख दीजिए 1 2 रखने पर। अगर पूरी सीरीज निकालनी हो या आप चाहें तो निकाल लें, तो आप इनका 2-3 मान रख के लिख दें, आपकी सीरीज आ जाएगी। देखिए अगर हम t1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं t1, तो रख देंगे 6 और n की जगह पर कितना 1 प्लस 2, तो आपका t1 बराबर होगा 6 1 6 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा t1 8 आ जाएगा। उसके बाद आप t2 निकालिए, तो 6 और n की जगह कितना रख देंगे 2, भाई n की जगह पर 2 रख रहे हैं हम, देखिए अब यहाँ 2 रख दिए तो यहाँ भी 2 रख देंगे, और प्लस कितना 2, तो 6 दूनी 12 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 14, ये t2 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा था सारांतर, क्या पूछ रहा था सारांतर, तो हम हमेशा दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद क्या करते हैं माइनस, तो हमारा सारांतर निकल आता है। ये तो करते हैं, ये हमको पहला पद मिल गया और कौन सा मिला दूसरा, दूसरे में से पहला वाला घटा दो, आपको मिल जाएगा सारांतर। घटाया तो कितना बचा हमारे पास 6 बचा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी में सीरीज पूछ रहा होता तो क्या आता 8 आता, उसके बाद क्या आता 14 आता, सारांतर 6 आया तो 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। ऐसे समांतर श्रेणी हमको मिल जाती, कभी कभी आपसे समांतर श्रेणी पूछेगा ये, तो आप चाहे सारांतर निकाल के उसमें बढ़ाते चले जाए 6 आपको ये भी मिल जाती है, समझे ना समझे। लेकिन यहाँ हमको इसको करना नहीं, खाली इनको सारांतर से पूछ रहा कर लीजिए। देखिए जब कभी भी आपको इस तरीके से दिया हो, nth टर्म दिया हो, एनुमा पद दिया हो, और आपसे वो पूछ ले सार अंतर, चाहे कोई भी दिया हो क्वेश्चन, और लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हो, तो आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। जो n के साथ में लगा होता है वही आपका क्या होता है सार अंतर होता है। क्या होता है वो सार अंतर d होता है। वो कुछ बात समझ में आई, जो n के पड़ोस में लगा होगा वही उसका क्या हो जाएगा सार अंतर। अगर 1 लगा होगा तो 1 होगा, 2 लगा होगा तो 2 होगा, 5 लगा होगा तो 5 होगा, 10 लगा होगा 10 लगा होगा तो 10 हो जाएगा, 100 लगा होगा तो 100 हो जाएगा। जो n के पड़ोस में लगा होगा वो आपका क्या हो जाएगा d। और अगर जो आप उसको प्रथम पद पूछ ले, कह दे इसका प्रथम पद और सारांतर बताइए, तो सारांतर तो इसके जो n के साथ में लगा होता है वो होता है, इस n को हटा के जोड़ दो तो a मिल जाएगा आपको। आपको प्रथम पद क्या मिलेगा n हटा दो, आप n हटा दो तो 6 बचेगा, और कितना बचेगा 2, जोड़ोगे तो कितना होगा 8। यही आपका प्रथम पद है। हमेशा प्रथम पद n हटा के जोड़ देंगे तो आपको n हटा के जोड़ देंगे तो आपको प्रथम पद मिलेगा, और n के साथ में जो लगा होगा वो सारांतर हो जाएगा। ये ट्रिक है। इसके बाद देखिए
उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे? 8 नंबर। और ये हमसे बोल रहा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 3 7 डैश 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 का सार अंतर होगा। क्या पूछ रहा है इसका? सार अंतर। दूसरे में से पहला क्या कर देंगे हम? घटा देंगे केवल, बस सार अंतर डी निकालेंगे तो -1 में से कितना घटा देंगे? पहला वाला कितना दिया है? -5। तो -1 माइनस माइनस +5, 5 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 4। यही इसका आंसर हो जाएगा।